हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने पास ये। लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, ये टॉपिक कवर होगा आज अपने से। और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो समरी है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो निचोड़ है वो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स क्या बोलता है? जैसे मान लो कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसमें जो रूट्स की लोकेशन है, मतलब रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रूट्स के बीच में कहां से कहां तक की कंडीशन होगी, उसके बारे में सब कुछ है। मतलब लोकेशन से आइडिया लग जाता है, लोकेशन वर्ड से अपने को, कि लोकेशन से बता रहा है कि उसका पाथ, मतलब रूट्स का नेचर किस टाइप का होगा। फर्स्ट कंडीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो हम मान लेते गिवन है अपने को क्या गिवन है? अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। मतलब एक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड बोथ अल्फा बीटा आर ग्रेटर देन 0। बोथ अल्फा बीटा आर ग्रेटर देन 0। तो हम इससे क्या क्या आइडिया लगाते हैं? ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को मैं डॉटेड इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि अपने पास इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, जो है इसमें मतलब वो अपने को दिखाता है अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों रूट्स वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड की तरफ लाई करेंगे। या तो इस टाइप की कंडीशन हो सकती है, अब एक बात का हमें अपने पास क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जब उसने ये बोला अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, तो इनसे दो बातें क्लियर होती हैं, पॉजिटिव रूट्स, सेकंड रियल रूट्स, पॉजिटिव रूट्स एज वेल एज रियल रूट्स। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सपोज उसने बोल दिया, ठीक है, कि अलग अलग है, तो इसमें पता चलता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। एंड अगर कोई रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका मतलब रियल नंबर्स में, इसका मतलब इस टाइप से कंडीशन मिलेगी कि या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस कंडीशन पे होगा। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या पता चलता है? सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा कैसा है? पॉजिटिव है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो आपके पास पॉजिटिव है। अल्फा इंटू बीटा वो आपके पास क्या है? वो भी पॉजिटिव है। सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया अपने पास? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन सही है। अब इसका फेस अपवर्ड है, तो यहां से इस वाले ग्राफ से अपने क्या पता चलता है कि a इज ग्रेटर देन 0। फेस अपवर्ड मतलब a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है? a इज ग्रेटर देन 0। और अब देखना, ये क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब माइनस b/2a कोमा माइनस b/4a। यहां से क्या पता चलता है? a इज लेस देन 0, माइनस b/2a कोमा माइनस d/4। इनके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा मतलब वर्टेक्स के बारे में अपन फोकस नहीं है, हम फोकस्ड है सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, ये कंडीशन है इसके साथ। अब और क्या बता रहा है अपने को? ये अल्फा प्लस बीटा मींस माइनस b/2a इज पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस b/2a इज पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a इज पॉजिटिव। ये अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा से ये तो पता चलता है कि माइनस b/a पॉजिटिव। ठीक है, अगर माइनस b/a पॉजिटिव है तो माइनस b/2a भी पॉजिटिव होगा। मतलब आप यहां से कंक्लूड निकाल सकते हो इस टाइप से। सेकंड कंडीशन और क्या पता है? अब देखो, 0 इस साइड लाई करता है अपने पास ओरिजिन, और यहां पे 0 के ऊपर जो आप वैल्यू चेक करोगे वो पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब f ऑफ 0 कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये चीज कंक्लूड आप यहां से कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा बोला c/a, c/a हमने क्या बोला कि पॉजिटिव। a इस केस में क्या है? पॉजिटिव, तो c अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहां से पता चलता है कि c कैसा है? पॉजिटिव है। और जब f ऑफ 0 डालेंगे तो भी वो क्या बन रहा है? c के इक्वल दे रहा है, तो क्या यहां से क्या पता लग जाएगा कि c पॉजिटिव है। या फिर
अगर सिंपल भाषा में इसको मैं कंक्लूड करूं पूरे उसको, इतना ज्यादा लंबा होना करके, तो इनसे ये पता चलता है a इंटू एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव। a इंटू एफ ऑफ जीरो इसलिए क्योंकि यहां पे f ऑफ जीरो मतलब जीरो के ऊपर जो f इसकी ग्राफ की फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, लेकिन यहाँ पे a भी नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे a भी पॉजिटिव और f ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, तो इसलिए अपन ये कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या निकालते हैं यहां से कि माइनस बी बाई टू ए इज पॉजिटिव। माइनस बी बाई टू मतलब वर्टेक्स पे x की पोजीशन जो कि दोनों के मिडिल में लाई करती है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू होती है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, दोनों बीच की क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। थर्ड कंडीशन क्या निकलती है कि डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन बताता हूं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब बोथ रूट्स आर रियल एज वेल एज डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं सेम भी, मतलब अगर कंडीशन अब ये भी हो या कंडीशन ये भी हो तब भी दोनों के लिए कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात और अपन बता सकते हैं, ये तीन कंडीशंस निकल के आएंगे इसके पास यहां से, मतलब इस ग्राफ से हमने ये कंक्लूड किया है, ठीक है। ये तो मतलब स्टैंडर्ड कंक्लूजन किया है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप कंक्लूजन निकालना चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कंक्लूड निकल करेंगे यहां से, ये देखो माइनस बी बाई टू कैसा है, पॉजिटिव। सपोज ग्राफ ये है, ये मान के चलता हूं कि मैं इस टाइप वाले ग्राफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए इज पॉजिटिव, ए कैसा दे दिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है, बी जब नेगेटिव होगा तभी तो ये सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो माइनस बी इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो बी का कैसा होना नेसेसरी है, बी का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, बी का कैसा होना जरूरी है, नेगेटिव। तो यहां से अपने को ये कंक्लूजन और पता चलता है कि बी इज नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस में बात की जाए कि माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, ए कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी ए कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस बी अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। अभी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, इसका मतलब बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा सर, बी की का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इट मींस बी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। ये था इसके पहले स्टैंडर्ड उसमें कि अगर वो हो जाए तो, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में अपने को बहुत सारी बातें पता लगती हैं कि क्वेश्चंस क्या गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें करते हैं कि इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यदि दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव हो तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन जीरो। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन जीरो। तो इसके व्यापक में पता चलता है कि भैया दोनों रूट्स या तो नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब सॉरी दोनों रूट्स नेगेटिव तो रहेंगे, आइदर दिस टाइप का ग्राफ बन सकता है, दोनों रूट्स नेगेटिव रहेंगे, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। ये देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से सभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा दोनों नेगेटिव है, तो यहां से एक बात कंक्लूड होती है कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन जीरो। सेकंड टर्म्स अल्फा इंटू बीटा इज पॉजिटिव। थर्ड थिंग्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात तो हमें जनरली नॉर्मल रूट्स के बारे में पता चलती है, और अपने को अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में इनकी बात को लेके जाना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात की जाए तो इसमें देखो, इसमें क्या है, a इज ग्रेटर देन जीरो है, तो पहली चीज तो ये पता चलती है कि a इंटू एफ ऑफ जीरो, ये जीरो हो गया ना भैया। अब ये देखो इसका ग्राफ ऐसे मान लो ऐसे, हाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जीरो पे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि अपवर्ड साइड में a कैसा है, पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि माइनस बी बाई टू ए इज नेगेटिव, माइनस बी बाई टू ए मतलब एक्स के मिडल वाली पोजीशन, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव निकलेगा। यहां से भी देख सकते हो a लेस देन जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, सिमिलरली इस केस में जा रही है, तो यहां से a इंटू एफ ऑफ जीरो हर केस में पॉजिटिव मिलेगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको कंक्लूड,
ठीक है, एक एग्जांपल भी देके दिखाता हूं मैं इसका भी आप लोगों को। थर्ड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो अपने को देखनी है, संभालनी है, याद रखनी है। ठीक है, ग्राफ से हम कंक्लूड कर सकते हैं मतलब ऐसे इस चीजों को। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल बोला ना दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो मैंने मान लिया कि x + 2 * x + 3 x + 2 * x + 3 = 0। ठीक, इसके दोनों रूट, एक की वैल्यू -2 एक की वैल्यू -3, तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, x² + 5x + 6 = 0। a कैसा है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो a * f of 0 1 * f of 0 दैट इज 1 * 0 डालने पे 6 बन जाएगा, 1 * 6 6 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। -b/2 इज लेस देन 0, -b कितना है 5 2a दैट इज -5/2 इज लेस देन 0 है, ये भी ट्रू हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d कैसा होगा, b² - 4ac 25 - 4ac 6 × 1 दैट इज 1। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये बात भी ट्रू हो रही है। ठीक है, तो यहां से अपने को ये कंक्लूजन, ये बात इसके बारे में पता लग रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो तो किस टाइप की कंडीशंस होंगी अपने पास। इफ वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर रूट इज नेगेटिव, इसको देखो, वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, मतलब 0 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। तो इसका क्या कंक्लूजन निकाला हम लोगों ने कि 0 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, की 0 दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। तो इसमें टाइम में क्या कंडीशन मिलेगी, दोनों रूट्स मतलब सेपरेट हैं। अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का इक्वल टू 0 नहीं होना हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर दो रूट्स इक्वल ही हो गए, दो चीजें ओवरलैप कर रही है आपस में, तो 0 के बीच में लाई काम नहीं करेगा, कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी नहीं कि 0 इनके बीच में लाई करे। तो यहां से कंडीशन देखो क्या क्या बन सकती है, फेसिंग अपवर्ड हो और 0 इधर लाई करे, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, या फेसिंग डाउनवर्ड हो, ये हो जाए, मतलब ओरिजिन ऐसे लाई करे यहां। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। ठीक, तो इससे हम पहली बात तो ना तो ये बता सकते कि अल्फा प्लस बीटा का सम कैसा हो सकता है एक रूट -2 हो एक रूट 3 हो। ठीक है, तब सम कैसा होगा, तब तो सम 1 हो गया। अगर मान लो कि एक रूट ऐसा हो -3 और 2 हो, फिर सम कैसा होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा के जर्नलाइज सम के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं वो देखते हैं। हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे f of 0 की वैल्यू देखिए आप लोग, जब a का साइन पॉजिटिव है, मतलब a का a ग्रेटर देन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x², और इस टाइप की इक्वेशन है ना, यदि कोएफिशिएंट इसमें a पॉजिटिव है तो f of 0 पे उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो और a पॉजिटिव है तो a into f of 0 दैट इज लेस देन 0। ठीक है, a into f of 0 दैट इज लेस देन 0। क्यों, यहां से भी कंक्लूजन निकालो, ये a into f of 0 इसीलिए किया जाता है कि फेस अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसका जनरलाइज्ड जो वो बनेगा वो इनसे डिसाइड होगा। क्योंकि अब यहां पे देखो, यहां पे a लेस देन 0 है और f of 0 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो f of 0 तो पॉजिटिव है लेकिन a नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट फिर से अपने पास लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो पहली कंडीशन तो अपने को यहां से पता चलती है कि a into f of 0 इज लेस देन 0। सेकंड कंडीशन क्या पता चलती है, सेकंड कंडीशन ये पता चलती है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से एक बात तो ये पता चल रही है अपने को। ठीक है, और क्या पता चलता है सम के बारे में। अब ये तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपॉन a, वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव इंटू एक नेगेटिव क्या होगा ये। अच्छा, अगर c अपॉन a लिखा हो, अगर साइंस के बारे में बात की जाए, या c इंटू a लिखा हो, अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव ही होगा। मैं सिर्फ साइन के बारे में बता रहा हूं, कैलकुलेशन के बारे में नहीं। जैसे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव, ये बात कंक्लूजन की उसमें है। ठीक है, ये बात इसमें पता चल रही है अपने को।
कि भैया अगर सम हो, तो यहां से सिर्फ अपने को ये दो बातें पता लगती है कि अगर जीरो लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, इसका कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया कि जीरो लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, कि मतलब जीरो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो चलो ये तो था अपने पास इसके बारे में, जीरो के बारे में बात था, ठीक है। अगर हम इसको अब किसी नंबर, पर्टिकुलर नंबर से रिलेट करें, इसको क्या करें, पर्टिकुलर किसी नंबर से रिलेट करें, तो किस टाइप की कंडीशन बनेगी वो देखते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए क्वेश्चन लास्ट में करेंगे ताकि अपने को हर एक वैरायटी के बारे में पता चल जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन के, अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन के, मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, अपने मन में बना के देखना। के मतलब कोई भी नंबर है, पहले तो जीरो लिया था, अब हमने जनरलाइज कर दिया, के इधर लाई करेगा, अगर मान लो फेस डाउनवर्ड हुआ तो के ये लाई करेगा, अगर ऐसे हुआ तो ये के हो गया, और अगर ऐसे हुआ तो यहां पे के हो गया। ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, पहला कंक्लूजन ये निकलता है a इंटू एफ ऑफ के इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, यहां पे एफ ऑफ के की वैल्यू कैसी होगी, अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगी, और ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे भी सेम केस होगा। इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ के तो नेगेटिव है, एफ ऑफ के तो नेगेटिव है, और साथ में ए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में एफ ऑफ के नेगेटिव और ए नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो जनरलाइज कंक्लूजन ये निकला कि a इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ के इज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। सेकंड थिंग्स क्या निकली कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं वैसे में। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, थर्ड कंडीशन कह रही है कि माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू मतलब वर्टेक्स का मिडिल पॉइंट, ये वर्टेक्स का पॉइंट्स, ये भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। देखो ना, हर केस में ग्रेटर देन के, राइट हैंड साइड की तरफ है तो मतलब ग्रेटर देन, तो माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन के। ये जो इक्वल टू जीरो वाला है ये स्पेसिफिक इनके लिए, मतलब अगर डी इक्वल टू जीरो तो इन दोनों की बात करनी है, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हम लोगों ने यहां से इसको बारे में निकाला, ठीक। अब नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, इन वैरायटीज को नोट करते जाओ, जब लास्ट में वीडियो के अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे ना सारे के सारे, ठीक है, तब अपने को हर एक चीज मतलब हर एक पॉइंट्स क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, यदि दोनों के दोनों रूट्स क्या है, लेस देन के है, के से छोटे हैं, ठीक है, तो किस टाइप की कंडीशन होगी अपने पास, तो मतलब कंडीशंस क्या हो जाएगी, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो देखो किस टाइप की कंडीशन बन सकती है। थोड़ा सा इसलिए लिखते हैं इसको, तब मतलब के राइट हैंड साइड की तरफ होगा, अगर दोनों रूट सेम है तो के ऐसे लाई करेगा, अगर ये डाउनवर्ड में है तो के ऐसे लाई करेगा, और ये ऐसे है तो के इधर हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड की पोर्शन। मतलब देखो ना, अल्फा बीटा दोनों से के बड़ा है, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है ना, ये अल्फा बीटा है दोनों इक्वल है तो के इस साइड, ये अल्फा बीटा के उधर है, ये अल्फा बीटा है तो के इस साइड, ठीक है। इस केस में क्या है, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। कंक्लूजन निकालिए जी, सम के बारे में नहीं बता सकते क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन हमें एक बात का पता है कि a इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, यहाँ पे के नेगेटिव साथ के साथ ए नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड द एक्स एक्सिस है ना, आप सोच रहे हो कैसे बता सकते हैं, ये देखो मान लो कि एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एफ ऑफ के की वैल्यू तो ये वाली होगी ना, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, ये अगर ये ऐसे है तो इस टाइप। सेकंड, माइनस बी बाई टू ए भी अब छोटा होगा किससे, के से, माइनस बी बाई टू इज लेस देन के, क्योंकि
जब बीटा ही बड़ा ही रूट उससे छोटा है तो माइनस बी बाई टू भी उससे छोटा होगा। थर्ड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहां से अपने को यही बात पता लगती है। ठीक, अब जनरलाइज पॉइंट है तो यही बात बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहे हैं अपने को, कि इफ k is lies between both the roots, if k is lies between both the roots, देखो जहां पे कंपैरिजन हो जाए कि स्मॉल है, छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, ठीक है, तो वहां पे रियल नंबर के साथ डील हो रही है, ये समझ लेना। ठीक है, तो और ये बोल रहा है कि दोनों रूट्स के बीच में, तो इसका मतलब या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब k क्या होगा, दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, मतलब हो सकता है इधर भी लाई करे, इस साइड भी लाई करे, मैं जनरलाइज ले लिया मैंने इसको, ये नहीं कि हमेशा मिडिल में ही लाई करेगा, नहीं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या पता लगती है, a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो। कैसे भैया, इसका सिंबल डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नेगेटिव, a पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे एफ ऑफ के कैसा होगा, पॉजिटिव की तरफ सिंबल देगा, तो a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो। सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। हमें सिर्फ यही पता चलता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो के इक्वल होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा माइनस बी बाई टू ए के बारे में नहीं बता सकते, हो सकता है देखो कंडीशन माइनस बी बाई टू ए ये हो और यहां पे माइनस बी बाई टू ए ये हो। ठीक है, तो वी कांट जनरलाइज अबाउट द माइनस बी बाई टू ए विद रिलेट टू के if k lies between both the roots in that case. ठीक है, so we can conclude only two things, that a into f of k is less than 0 and discriminant should be greater than 0, d should be greater than 0, where k is any number, any variable, any constant, कुछ भी हो सकता है, according to questions पता लगता है चीजों का। ठीक है, अब लेते हैं दो दो के पेयर में, बहुत छोटी चीजें समझने के लिए, k1 और k2, k1 k2 is any two numbers, जैसे आपने बोला कि if this quadratic equation fx is equals to ax square plus bx plus c, ठीक है, if both roots lies between k1 and k2, ठीक है, दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करते हैं, मतलब अल्फा बीटा लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो क्या कंडीशन हो सकती है, k1 इधर k2 इधर, तभी तो दोनों रूट लाई करेंगे बीच में। ठीक है, k1 k2 k1 k2 k1 k2, ठीक है, यहां से ये बात पता चलती है कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2 में। ठीक है, तो क्या होगा, तो इनसे अपने को पहली कंडीशन तो ये पता चलती है कि a कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। मैं लिखता जाता हूं कंडीशन, आप लोग अपने आप चेक करके देखना कि मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। हर चारों में कंफर्म करके देखना, अभी हमने 4 केस कर लिए तो इतना आप लोगों को पता भी लगना चाहिए। थर्ड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने को वो देता है कि रियल रूट्स के बारे में डील हो रही है। फोर्थ केस, माइनस k1, क्योंकि दोनों रूट से एक बड़ा है एक छोटा, तो ये होगा कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन दिस। ठीक है, ये 4 कंक्लूजन यहां से जनरलाइज पता लगते हैं, बाकी कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन हम नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, तो ये कर सकते हैं इस चीज में, या करके देखना हर एक चीज में, अगर ना हो तो फिर मेरे से पूछना, मैं समझाता हूं आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, इनको नोट करते जाना, जब क्वेश्चन दूंगा तो साथ के साथ में हर एक की टाइप्स को फिर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या बन रही है, इफ एग्जैक्टली वन रूट बाई, देखना एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाई करे k1 और k2 के बीच में। तो यहां से देखना, यहां से थोड़ा केसेस लंबे खींचेंगे अपने पास, लंबा पता लगेगा अपने को केसेस के बारे में। पहला क्या पता लगता है, ऐसे तो k1 k2 k1 k2
कुछ और कंक्लूड कर सकते हो, और तो मैं कुछ जनरलाइज कंक्लूड नहीं कर सकता। मैं जनरलाइज कंक्लूड क्यों नहीं कर सकता भैया, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर इक्वल टू का सिंबल, तो दोनों के बीच में फिर K2 कहां पे लाई करेगा, इसमें वो इक्वल टू वाला केस नहीं लगेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मतलब बोथ रूट सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहां से ये पता लगती है कि f ऑफ k1 into f of k2 always less than 0, f of k1 into f of k2 is always less than 0। क्यों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो f of k1 into f of k2 is less than 0। सेकंड केस, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, d शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है अपने को, यहां से यही दो चीजें के स्पेसिफिक बारे में पता चल रहा है कि भैया कि पहली बात तो f of k1 into f of k2 is greater than 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे लगा आप बताओ क्या इसमें कुछ और कंफ्यूजन हो तो, ये कुछ और सिंपल सा था, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ k1, k2 लाइज, अब जैसे ये ऐसे होगा कि 1, 3, इसकी लैंग्वेज समझाऊंगा अभी क्वेश्चंस में आप लोगों को ये क्या कह रहे हैं। इफ k1, k2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, इफ k1, k2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, तो इसका मतलब k1, k2, k1, k2, ये कंडीशन है सिंपल सी। तो पहली कंडीशन तो f of k1 into f of k2 इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर वाले केस में पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इन दोनों से अपने को सिर्फ यही दो बातों का पता लगता है। पहली बात तो क्या पता लगता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन अपने को क्या पता चलता है कि d शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैथमेटिक्स में है क्या, ये थी टाइप्स टोटल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर प्योर अलजेब्रा, फिर मैथमेटिक्स की बात करता हूं मैं सिर्फ, ठीक है। वो मैथ से ज्यादा इंग्लिश के ऊपर भी बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसमें जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आप अपने को फोकस करना है कि वो लैंग्वेज क्या बोल रही है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, इसी के बहुत सारे टाइप्स है अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप्स के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड इफ m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को पता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन एक बार में। सेकंड केस है इक्वल रूट्स, ठीक है। फॉर विच द रूट्स आर, मतलब रूट्स के लिए कंडीशंस हैं ये। फाइंड m फॉर विच रूट्स आर, फाइंड m फॉर विच रूट्स आर, ठीक है। ऐसी कंडीशंस है। थर्ड कंडीशन नॉट रियल। फोर्थ कंडीशंस अपोजिट इन साइन, देखना यहां से लैंग्वेज के बारे में क्या क्या पता लग रहा है, अपोजिट इन साइन। फिफ्थ क्वेश्चन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। सिक्स्थ के बारे में पता लग रहा है पॉजिटिव। सेवंथ के बारे में पता लग रहा है निगेटिव। एट्थ के बारे में पता लग रहा है सच दैट एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, सच दैट एटलीस्ट, यहां पे लैंग्वेज देखना क्या कह रहे हैं, सच दैट एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, ठीक है। नाइन्थ क्या कह रहा है अपने को, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 and other is greater than 2 and other is greater than, यहां पे इसमें लिख लेते हैं other is greater than 2, ठीक है।
एक लास्ट पार्ट हो रह गया, वो कह रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 10। यहां पे लिख लेता हूं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 10। 10 पार्ट्स है इसके, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया। रूट्स के बारे में बात हो रही है, हर कंडीशंस में हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते जाना। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम। हमें पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर। पहली कंडीशन रियल रूट्स हो और डिस्टिंक्ट रूट्स हो। फर्स्ट क्वेश्चन, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, वो माइनस के सिंबल को मैं स्क्वायर में एडजस्ट कर गया, माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m, अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 ना, तो m माइनस 9 इंटू m माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 9 0 डालने पे क्या बन रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। मतलब यदि m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1 और 9 टू इंफिनिटी हुई, ठीक है, तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अदरवाइज रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे किसी भी अदर कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्वल रूट्स, इसी से कंक्लूड कर लेते हैं। इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी किस किसके ऊपर आएगी? 1 to 9। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए d इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 और 9। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 एंड 9। यहां पे m की वैल्यू क्या होगी? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। देखो एक ही पार्ट से सॉल्व हो रहे हैं। नोट रियल, रियल रूट नहीं होंगे तो d को क्या आना पड़ेगा? लेस देन 0। अब यही d पे लेस देन 0 वाली कंडीशन किस पे आएगी? 1 to 9 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब 1 से लेके 9 के बीच की सभी वैल्यूज, देखो ना एक पार्ट से सभी सोल्व हो गए। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए d ग्रेटर देन 0 सोल्व किया तो पता लगा माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, मतलब 1 एंड 9। नोट रियल के लिए d इज लेस देन 0, दैट इज बिटवीन 1 to 9। यहां तक कंक्लूड हो गया। अब छोड़ देते हैं इसको। थर्ड तक का अपने स्टेप सोल्व कर लिए, सिंपल सी भाषा में आप लोग सुनोगे। रूट्स आर अपोजिट इन साइन। देखो उसने कैसे कंक्लूड किया कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन। अब भैया ग्राफ से बनाओगे तो बिल्कुल 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूजन ही रहेगी। पहले देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव सिंबल है। क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रही है? रूट्स आर अपोजिट इन साइन। रूट्स आर अपोजिट इन साइन मतलब 0 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। अब ये कंफ्यूज मत होना कि एग्जैक्टली बीच में, यहां पे भी लिख सकते हो, मतलब एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव, इसका कहने का ये मतलब है। और वी कैन से दैट 0 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन निकाली थी उसमें 0 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स पे क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि a into f of 0 शुड बी लेस देन 0। कंडीशन ना भी याद रहे तो ये देखो a की वैल्यू कैसी है, मतलब 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 पॉजिटिव, f of 0 कैसा है? नेगेटिव। तो a into f of 0 शुड बी लेस देन 0, यहां से कंक्लूड कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या कर सकते हो? d शुड बी ग्रेटर देन 0। यही 2 कंडीशन निकली थी, a into f of 0 शुड बी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कब कब होगा? माइनस इंफिनिटी 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का कंक्लूजन तो यहां से आ गया, मतलब इसका फर्स्ट निकालना है a into f of 0। a कितना है? 1। f of 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर माइनस m माइनस 3 into 0 प्लस m, दैट शुड बी लेस देन 0। तो 0 हो गया प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया? m शुड बी लेस देन 0। ये कह रहा है कि m नेगेटिव, ठीक है, और ये कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। दोनों का कंक्लूजन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों। अब देखो यहाँ पे सेट का पार्ट यूज हो रहा है, पर हम क्वाड्रेटिक रहे, लेकिन दोनों का जो कंक्लूजन निकालते हैं, दोनों का जो फाइनल निकालते हैं वो सेट का वो निकालते हैं। यही स्पेशलिटी है भैया, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में यूज होना, ठीक है ना।
तो यहां से क्या पता चलता है, यहां से फाइनल दोनों से जो कंक्लूड करके आंसर निकालोगे वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, दोनों को कंक्लूड करके जो आंसर निकालोगे वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। मतलब m की वैल्यू यदि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लाई की तो ये बात सत्य साबित होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब रूट्स आर पॉजिटिव साइन इन दैट केस। ठीक है, ये बात पता चल गई अपने को। यहां से क्या पता चल रहा है अपने को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए और साथ ही साथ में अपोजिट इन साइन होने चाहिए। अब देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इस टाइप का ग्राफ, अगर एक माइनस अल्फा है तो दूसरा अल्फा है, ये बोला इसे। तो यहां से सम क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा जीरो, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस 3 अपॉन माइनस b अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज m इज इक्वल टू 3। ये कह रहा है कि m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, बट साथ ही साथ क्या कंडीशन होगी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, कि d शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब d शुड बी ग्रेटर देन जीरो क्या कह रहा है, d शुड बी ग्रेटर देन जीरो कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, और साथ ही साथ में a इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो। ये भी कंडीशन साबित हो रही है भैया इसमें, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। तो आप लोगों ने ये तो कंक्लूड कर लिया यहां से कि m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती है। बाकी कंडीशंस को तो देखो कि रूट्स रियल होने चाहिए, a इंटू एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो दोनों के बीच में लाई करेगा जब एग्जैक्ट, ये हो गया ना। तो वो मतलब दैट इज m शुड बी लेस देन जीरो, इंटू एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो m शुड बी। ये कह रहा है कि m की वैल्यू 3, ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 1। देखो इसने सिर्फ एक वैल्यू के बारे में सजेशन दिया 3 के बारे में, ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, मतलब इसने इसके बारे में सजेशन दिया। और यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि m शुड बी लेस देन जीरो, ये यहां के इसके बारे में कंक्लूड कर रहा है। तीनों का कोई इंटरसेक्शन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि 3 ना इसके डोमेन में ना इसके डोमेन में। सो ठीक है, तो इसका मतलब नो रियल वैल्यूज, इसका मतलब नो रियल वैल्यूज। ठीक है, किसी भी m की वैल्यूज के लिए ये कंडीशन नहीं होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, m की वैल्यू को 3 पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से पता चलता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है रियल नंबर्स के लिए? नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी भी रियल वैल्यूज को सजेस्ट करेगा ही नहीं इस टाइप्स के लिए। ठीक, तो ये हो गया अपने पास। छोटे छोटे क्वेश्चन है। पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट्स कहने का क्या मतलब है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, मतलब जीरो इज लेफ्ट साइड ऑन द बोथ द रूट्स, ये हो गया ना, जीरो इज लेफ्ट साइड ऑन द बोथ द रूट्स। इसके लिए क्या क्या कंडीशन निकलेंगे, देखो भैया, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ सकता है, दोनों रूट्स इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन हो। ठीक है, तीनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा थर्ड ऑल 3 कंडीशन से, वो आपको आंसर देगा। फर्स्ट कंडीशन से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट कंडीशन से पता चल रहा है कि m शुड बी ग्रेटर देन जीरो, a पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन से m जीरो, यहां से बार बार निकाल ही चुके, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब यहां पे इक्वल टू वाली ब्रैकेट का यूज हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a दैट इज m माइनस 3 अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज m शुड बी ग्रेटर देन 3। तीनों का कंक्लूजन निकालो, समझदार हो आप लोग, बार बार ये सब चीजें वो नहीं हो सकती। m ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ये भी और ये, इन तीनों का कंक्लूजन निकालेंगे तो अपने पास आंसर निकलेगा 9 टू इंफिनिटी। तीनों का जो कॉमन है कंक्लूजन में, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो तीनों के बीच में जो कॉमन है वो टर्म्स ये है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्या सजेशन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सॉरी सजेशन कह रहा हूं।
इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यदि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो मतलब ऐसे हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी, माइनस बी बाई टू ए शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है ना, वो k वाला काम हो गया, माइनस बी बाई टू ए शुड बी लेस देन जीरो, ये हमने की भी है टाइप्स में, आप चेक भी कर सकते हैं। तो भैया यहां से पता चलता है कि m शुड बी पॉजिटिव इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि m माइनस 3/2 शुड बी लेस देन 0, दैट इज m शुड बी लेस देन 3। ये कह रहा है पॉजिटिव, ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि m शुड बी लेस देन 3, तो तीनों का कंक्लूजन है 0 टू 1, 1 पे क्लोज, 0 पे भी ओपन, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 के ऊपर है। तीनों का जो कॉमन निकालोगे, अब आप पूछोगे सर कॉमन कैसे, मैं बता देता हूं, m ग्रेटर देन 0 ऐसे, ये कह रहा माइनस इंफिनिटी टू 1 9 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि m शुड बी लेस देन 3 ओपन है, तो तीनों का कॉमन देखो ना, ये तो बन रहा है और ये ओपन में, तो इस टाइप से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट इसका, सच दैट एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट। ये एटलीस्ट वाला केस बड़ा होता है, देखो या तो मतलब जीरो इधर हो, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब जीरो के बारे में बात कर रहा है भैया, या तो जीरो ऐसे हो, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, वरना फिर ये वाली कंडीशन हो। ऊपर वाला फेस ही क्यों बना रहा होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपने पता चलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों की बातों से अपने को यह बात पता चलती है कि फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 चलोगे, इक्वल टू 0 चलोगे, कोई बात नहीं, दोनों के लिए मान्य है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ 0, भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला कंडीशन निकाल लो, तो यहां से a इंटू एफ ऑफ 0 के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो, ठीक है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों रूट्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अब यहां से देखो मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ये ग्रेटर देन 0 पे चल जाएगा, ये लेस देन 0 पे चल जाएगा। माइनस बी बाई टू के बारे में नहीं बता सकते पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उस बात के बारे में ध्यान देना, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है या फिर यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इसमें कि हमने पता था कि m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी तब निकली थी जब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इनमें से वो केस घटा दो जब दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव है, दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव है, तो वो वाला केस क्या था, वो वाला केस था 0 टू 1, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, और 0 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा। बोले ये वाला वो केस है जहां पे एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट होगा, ये आपको करना ही नहीं है, पिछले क्वेश्चन से इनको कंक्लूड कर सकते हो। बोले क्या किया, टोटल रूट्स में से, रूट्स वाली कंडीशन में से, मतलब टोटल रियल रूट्स वाली कंडीशन में से वो कंडीशन घटा दो कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये वाला केस घटा दो, वो कौन सा केस था, वो 0 से 1 वाला केस था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां से पता चल जाएगा अपने को। नेक्स्ट क्या है, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन रूट इज स्मॉलर देन 2, एक रूट 2 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है, मतलब 2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। सिंपल सी भाषा में इसने ये नहीं कहा कि 2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स,
इसने ये बोला कि वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या निकलती है, a इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। वो थी ना a इंटू एफ ऑफ k, ये वाली a इंटू एफ ऑफ k शुड बी लेस देन 0 वाली, उस टाइप में। a कितना है 1, तो 1 इंटू एफ ऑफ 2 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m शुड बी लेस देन 0। 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m शुड बी लेस देन 0। 10 माइनस m शुड बी लेस देन 0। m शुड बी ग्रेटर देन 10। पहली बात तो ये कंडीशन पता लगी। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब वही माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये वाला केस। थर्ड कोई कंडीशन होती नहीं है जब 2 लाइज इसमें। तो ये कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन 2, ये बोल रहा है ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो दोनों का कंक्लूजन क्या आ जाएगा, 10 टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा 10 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। क्या कह रहा है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 इधर लाई करेगा। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, a इंटू एफ ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी हमने निकाला भी था, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 माइनस m प्लस 6 प्लस m माइनस 2 m शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला केस भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल। थर्ड कंडीशन, माइनस b by 2a, that is m minus 3 upon 2, that should be greater than 2, you got minus b by 2a middle point, तो m should be greater than 7। इससे और इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ये कंक्लूजन निकल सकता है कि 10 टू इंफिनिटी इज द आंसर, ठीक है। क्या आंसर निकल सकता है कि 10 टू इंफिनिटी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये बात पता लगती है अपने को इसमें। इसी में मैंने आगे 4 पार्ट्स और बना लिए, या फिर देखते हैं इसके 4 पार्ट्स क्या करें कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन 1,2, कि मतलब 1,2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता है। ये हमें पता है कि वो अगर 1, इसमें तो मतलब ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकती है कंडीशन, एग्जैक्टली 1 रूट लाई की। आप बताओ, इससे कुछ कंडीशंस पता है आप लोगों को, हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो पहली कंडीशन उससे क्या निकलेगी, उसके कंक्लूजन से f of 1 into f of 2 should be less than 0। अगर ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस देन 0। तो 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m इंटू 4 माइनस 2 इंटू m माइनस 3 प्लस m शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि 4 इंटू, इसको कंक्लूड करते हैं, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m शुड बी लेस देन 0। अब ये तो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रोल ही करेगा, तो अगर 10 माइनस m, मतलब 10 माइनस m शुड बी लेस देन 0, मतलब m शुड बी ग्रेटर देन 10। यहां से तो ये कंक्लूजन निकला फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये पता लग गया, ठीक है। इसको कंक्लूड कर लो। सेकंड कंडीशन क्या पता चल रही है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 की कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे क्या कह रहा था अपने को, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। और कोई कंडीशन लगेगी, और कोई कंडीशन हो नहीं सकती इसके लिए एप्लीकेबल, ठीक है। ना माइनस b by 2 के बारे में बता सकते, ना कुछ और। तो यहां से पता लगता है अपने को, दोनों का कंक्लूड करोगे तो 10 टू इंफिनिटी इज द आंसर, ठीक है। दोनों के कंक्लूजन से ये बात पता चलती है कि 10 टू इंफिनिटी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बस अपने को इंग्लिश समझनी। बोथ लाइज इन 1,2, मतलब बोथ रूट्स लाइज इन 1,2, मतलब इस टाइप की कंडीशन। देखो भैया, यहां से पहली बात तो ये पता चलती है कि a इंटू एफ ऑफ 1, मतलब 1 इंटू एफ, मतलब a 1 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। दैट इज 1
माइनस एम माइनस 3 प्लस एम, ठीक है, ये हो गया +3 4, दिस शुड बी पॉजिटिव, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज आप लोगों को मिले ना ऐसे, 4 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स विल सेटिस्फाई दिस, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, ऑल रियल नंबर्स विल सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन 1 into f of 2 शुड बी पॉजिटिव। तो वहां से अपने को पता चलता है कि वो कि 4 माइनस m माइनस 3 into 2 प्लस m शुड बी पॉजिटिव, माइनस m प्लस 10 शुड बी पॉजिटिव, m शुड बी लेस देन 10, m शुड बी लेस देन 10, ये बात पता चलती है। सेकंड कंडीशन क्या पता चलती है कि माइनस b by 2a लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कि माइनस b by 2a शुड बी लाइज बिटवीन 1 to 2। अब उसके लिए देख लेते हैं क्या करेंगे, इसको मैं रब कर लेता हूं थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम से, ठीक है, कि 1 माइनस b by 2a दैट इज m माइनस 3 upon 2, तो 5 m का कहां से कहां तक होना चाहिए, 5 to 7 होना चाहिए। ये कह रहा है कि ऑल रियल नंबर्स, ये कह रहा है कि m शुड बी लेस देन 10, कंक्लूजन करना भाई अपनी कॉपी में, m शुड बी लेस देन 10, ये कह रहा है कि 5 to 7, तो तीनों का कंक्लूजन ये निकलेगा 5 to 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 5 to 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 रूट लाइज इन 1,2, इसको रब कर लेता हूं, एटलीस्ट 1 रूट लाई इन 1,2, मतलब कम से कम एक रूट होना चाहिए, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक रूट तो हो। तो इसका मतलब टोटल केसेस में से उस केस को सब्ट्रैक्ट कर दो कि नो रूट लाई बिटवीन 1 to 2, ये आप लोगों को करना आपके होमवर्क की फॉर्म, ठीक है। तो मेनली यही था अपने पास, आप सोचोगे कि फिर लंबी वीडियो बना दी सर ने, ठीक है, इनका कंक्लूजन करना है, आराम से देखना है, क्वेश्चंस देंगे इसमें, सोल्व एग्जांपल्स भी दूंगा आप लोगों को, तो उसमें देखना, अपने को देखना भी है और सोल्व करने हैं, एज इट बहुत अच्छे हो उसमें।